नमस्ते बच्चों, मैं आज आपके सामने कक्षा 9 का हिंदी काव्य खंड का जो अपना चैप्टर है 12 यानी कैदी और कोकिला, ठीक है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो कैदी और कोकिला जो कविता है उसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनके जन्म के बारे में जानेंगे। जन्म है 1839 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गाँव में हुआ था। मृत्यु है 1968 में हुई थी। अब उनकी काव्य कृतियां हैं, देखो ये मुख्य रूप से कवि ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ निबंध है, नाटक वो भी लिखे थे। और जैसे ये काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? हिम की विटमी हो जाएगा, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा, युग चरण, समय आदि उनकी काव्य कृतियां हैं। आप देखो जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी की शुरुआत 1955 में हुई थी और सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से है कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से क्या है? युक्त हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चेतना के साथ ही यानी देश के लिए उन्होंने त्याग है, बलिदान और देश प्रेम की भावना का भी यानी प्रमुख रूप से अपनी कविताओं में जिक्र किया है। अब इनकी भाषा शैली के बारे में जाने तो उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली में अपनी कविताओं को लिखा है। और उनकी जो कैदी और कोकिला है और कैदी और कोकिला कविता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो अपना है कैदी और कोकिला में, देखो कैदी और कोकिला कविता है, उसमें कवि ने यानी जैसे अपना देश परतंत्र था, अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर शासन था, अंग्रेज हमें यानी घोर यातनाएं देते थे, अति कष्ट देते थे। उस समय यानी जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो जेल में होते हैं, कारागार में होते हैं और कारागार में बैठकर ही यानी वो इस कविता की रचना करते हैं। और वहाँ जैसे रात्रि में मध्य रात्रि में कोयल की कूक सुनाई देती है तो उस कवि के मन में अनेक प्रकार के विचार होते हैं, ठीक है, उनका जिक्र इस कविता में किया गया है। तो पहला है क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या राती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। देखो रह जाती हो मतलब चुप हो जाती हो, रह जाती हो मतलब क्या होता है? चुप हो जाती हो। कोकिल किसको कहा गया है? कोयल को कहा गया है। अब इसमें देखो क्या बताएगा कि स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से कवि कारागार में, भाई सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था स्वाधीनता आंदोलन में और भाग लेने के कारण उसे जेल में जाना पड़ा था, ठीक है। तब एक रात वहां पर एक कोयल की कूक से सुनाई देती है और उस कोयल की कूक को सुनकर कवि के मन में अनेक प्रकार के विचार होते हैं। उन विचारों का हम वहां इस कविता में जिक्र किया गया है। तो कवि कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, कि हे कोयल क्या गाती हो, कि तुम इस मध्य रात्रि में तुम क्या गा रही हो, क्यों गा रही हो, क्यों रह जाती हो, कि बार बार तुम चुप होती हो, चुप होकर दोबारा शुरू हो जाती हो, मतलब एक बार रुक जाती हो फिर बोलती हो, एक बार रुक जाती हो फिर तुम बोलना शुरू कर देती हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, तुम मुझे बताओ किस मध्य रात्रि में तुम क्यों गा रही हो, तुम क्यों कूक रही हो, क्यों बोल रही हो, क्या गाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि हे कोकिल हे कोयल तुम बताओ कि आप हमारे लिए कौन सा संदेशा लेकर आई हो या स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित हमारे लिए, हम कैदी के लिए कौन सा संदेशा लेकर आई हो, ठीक है, कि हम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेशा देने के लिए आई हो, ठीक है, कि क्रांतिकारी देशभक्तों ने कवि स्वयं है और उनके अन्य साथी हैं जो वहाँ बैठे हैं और वहाँ इनको कोकिल बोलते थे। कवि कह रहा है कि इस देश से संबंधित यानी स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित कौन सा संदेशा तुम लेकर आई हो जो आप हमारे तक या हम तक पहुँचा रही हो, यानी कि देशभक्त क्रांतिकारी तक तुम पहुँचा रही हो। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेशा देना चाहती हो, कोयल तुम स्पष्ट रूप से बताओ कि यदि तुम मध्य रात्रि में क्यों बोल रही हो, क्यों कूक रही हो। दूसरा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के बेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काटी, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आगे। देखो बटमार किसको बोला गया? लुटेरों को बोला गया, डाकुओं को बोला गया है, ठीक है। डेरे में, डेरा मतलब जो रहने का स्थान होता है, ठीक है, वहां पर तम होता है अंधेरा, ठीक है, तम किसको बोलते हैं? अंधेरा। हिमकर चंद्रमा का प्रिय रची है, कालिमा मई यानी अंधकार से व्याप्त, आगे यहाँ सखी के लिया गया है, ठीक है, सखी किसको बोला गया है? कोयल को बोला गया है। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटवारों के डेरे में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी यानी
रात्रि का प्रभाव वगैरह है। अब देखो जिस प्रकार रात काली होती है वैसे ही ये भी अंग्रेजों के शासन को भी काला ही माना गया है। ठीक है, तम का प्रभाव वगैरह, तम का मतलब रात्रि का प्रभाव वगैरह है, ये जो अंग्रेजों का शासन है इसका ही प्रभाव ऐसा है। तो ये अंग्रेजों के शासन की तुलना यदि रात्रि के प्रभाव से की गई है, अर्थात अंग्रेजों के शासन को भी ये काला ही बताया गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है कोयल, हिमकर निराश कर चला कि चंद्रमा भी उदय हो कुछ देर के लिए चांदनी रही और वो भी अब आस्तिक हो गया है कि वो भी अब चला गया है। आप यानी बच्चे की जो रात है वो भी कैसी है, यानी काली है। और इधर अंग्रेजों का जो शासन है, उनकी जो करतूतें हैं, उनकी जो कार्य है, उनका जो पहरा है, ये भी हमारे लिए क्या है, काला है। इस समय कालिमा में जगी क्यों आली, इसलिए हे कालिमा मई हे कोयल तुम इस मध्य रात्रि में क्यों जग गई हो, तुम जाग गई हो। ठीक है, तीसरा है क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लौटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। अब देखो इसमें दावानल, दावानल किसको बोला जाता है, मतलब जंगल में लगने वाली जो आग होती है उससे बोला जाता है। भूख पड़ी का मतलब दर्द के स्वर में रो रही हो, यानी भूख रही हो। मृदुल होता है, मधुर होता है। वैभव यानी धन दौलत की रखवाली करने वाली या वैभव धन दौलत को बोला जाता है। बावली, बावली मतलब पगला गई हो या पागल हो गई हो। ठीक है, ज्वालाएं, ज्वालाएं मतलब आग की लपटें। ठीक, तो अब अपना है क्यों भूख पड़ी हो वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो। कभी माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल तुम क्यों भूख पड़ी हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों बोल रही हो इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है और उस समय तुम जाग रही हो। कौन है, कोयल। यानी तुम पर भारी वेदना का बोझ दर्द के स्वर में क्यों, कि तुम्हारे ऊपर कौन सी भारी वेदना है, कौन सी भारी पीड़ा है जिसके बोझ से दबकर यदि तुम मध्य रात्रि में रो रही हो। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। ठीक है, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी में उपमा अलंकार है, तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। ठीक है, कि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली सी हो, इसलिए तुम्हारा क्या लूट गया है जिसकी वजह से तुम मुझे ये संदेशा देने के लिए यहाँ तक आई हो, कि तुम्हारा क्या लूट गया जिसकी वजह से तुम मध्य रात्रि में यानी इस कारागार के पास आकर चीख रही हो। कोयल बोलो तो, हे कोयल बोलो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी है कोयल, क्या तुम बावली हो गई, क्या तुम पगला गई हो, जो मध्य रात्रि में सारा संसार सो रहा है उस समय तुम अकेले जाग रही हो और भूख रही हो, बोल रही हो। कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला ये दिखी, कि आपको यानी कौन सी यानी जो जंगल में लगने वाली आग है वो दिखाई दे रही है, या आपको कौन सी यानी अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले जो कष्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, या भावी संकट आपको दिखाई दे रहा है जिसके लिए तुम मध्य रात्रि में बोल रही हो। हे कोयल बोलो तो, यदि तुम बोलती क्यों नहीं, अर्थात मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि आपको कौन सी वो ज्वालाएं दिख रही है, कौन सी वो लपटें दिख रही है, कौन से भावी संकट आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण तुम यदि भूख रही हो, चीख रही हो। आगे वाला है अपना चौथा जो पढ़ने हम जा रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का बहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का कहना है, पोलों का चरचू जीवन की तान, गीटी पर उंगलियों ने लिखे कान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो वाली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हूँ को, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। देखो यहाँ जंजीरों का कहना हथकड़ियों को बोला गया है। ठीक है, कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी है जो कहती है उनके हाथों में जो जंजीरें डाल रखी है, हथकड़ियां डाल रखी है, उसने उसे ब्रिटिश राज के कहने के रूप में स्वीकार किया, कहना माना है, लोहे की जंजीरें नहीं माना है। चरचू, चरचू होता है यानी कोलों की लोहे की भारी पहियों से यानी चलने वाली या उठने वाली आवाज, कि कोलों, कोलों का मतलब जो कोलों का बैल होता है और उससे चलने वाला जो पीछे यानी जो लोहे का बना हुआ यानी जो टायर जैसा होता है, पहिया होता है, उसको बोला गया है। उसकी जो निकलने वाली जो आवाज होती है वो होती है चरचू।
द्विवेदी जी हैं वो कवि मतलब कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, हम स्वतंत्रता सेनानियों के या हम कैदियों के हाथों में लगी हुई जो बेड़ियां हैं या जो लोहे की जंजीरें हैं वो आप देख नहीं रही हो या आपको दिखाई नहीं दे रही हैं कि हमें इन जंजीरों से यानी कस कर बांध रखा है। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का कहना है हे कोयल। आप इसे हथकड़ियां मत समझो, बल्कि ये ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया हमें गहने हैं, हमारे लिए क्या है, ये गहना है, जेवरात है, ठीक है। कोलों का चरक जो जीवन की तान है कि हमारे जीवन की तान तो यानी उस कोलों के चरक जो की भांति हो रही है, जिस प्रकार यानी कोलों यानी उसे कोलों का आगे फैसला है तो यानी जो लोहे के पहिए से जो आवाजें निकलती हैं वैसे ही हमारा जीवन है वो कोलों की भांति ही यानी बीतता जा रहा है। हमारे जीवन की तान हो गई है या हमारे जीवन का एकमात्र यानी ढंग तरीका ही ऐसा ही हो गया कोलों की बैग की भांति। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखी गान है कि गिट्टी पर उंगलियों ने कि मतलब जो पत्थर की यानी हमसे यानी अंग्रेजी सरकार द्वारा यानी बात जो पत्थर धुलवाए जाते हैं या घर से यानी जो पत्थरों के ऊपर प्रहार किया जाता है उनसे यानी जो गिट्टियां बनती है और गिट्टियों के ऊपर हम अपनी उंगलियों से यानी स्वाधीनता रूपी जो गान है वो लिख देते हैं। हूँ वोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कवि कह रहा है कि हम तो इन दिन में क्या करते हैं, वोट खींचता कि यानी जिस प्रकार यानी जूड़े से यानी जो चरस को खींचते हैं, ठीक है, कि यानी पशुओं के यानी कंधे पर जो जुड़ा कर यानी चरस खींचा जाता है या ब्रिटिश यानी मतलब कुएं से जो पानी निकाला जाता है वो चरस हम दिन प्रतिदिन यानी लगातार दिन पर खींचते रहते हैं, ठीक है। खाली करता हूँ ब्रिटिश सरकार का कुआं, कि ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश के एंकर के जिस प्रकार कुएं से हम पानी निकालते हैं, ठीक है, कि दिन भर चरस से कुएं से पानी निकालते रहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार को जो कुआं है उसे हम खाली कर रहे हैं। जो अंग्रेजों का जो अहंकार है वो अहंकार को हम कम कर रहे हैं और अंग्रेजों का अहंकार यानी ऐसा लग रहा है कि यानी इसी भांति हमारे कार्य करने पर अंग्रेजों का अहंकार है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहाने वाली कोयल कहती है कि यानी दिन में अंग्रेजों द्वारा हमें कठोर यातनाएं दी जाती है और कठोर यातनाएं देने के कारण तुम ये सोचती हो कि इन अंग्रेजों के मन में कोई भी करुणा उत्पन्न नहीं होने वाली है और इसलिए यानी करुणा उत्पन्न नहीं होने के कारण तुम दिन में चुप रहती हो और मध्य रात्रि में यानी कूक रही हो, यानी इसलिए मध्य रात्रि में तुम गजब ढा रही हो, इस मध्य रात्रि में तुम कूक रही हो, बोल रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो, इसलिए आप इस मध्य रात्रि में इस शांत वातावरण में यानी अंधकार को चीरते हुए या रात्रि को चीरते हुए या तम के प्रभाव को चीरते हुए तुम भूख रही हो, तुम बोल रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह है बीज इस भांति क्यों बो रही हो, कि हे कोयल बोलो तो कि इस भांति यानी विद्रोह का बीज कि तुम मध्य रात्रि में इस भांति अकेले ही चीख कर यानी अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह का बीज है या विद्रोह की जो भावनाएं हैं वो क्यों बो रही हो या क्यों जगा रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तो आप मुझे स्पष्ट जवाब दो कि तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है, कौन सी कष्ट है जिससे यानी तुम करुणा पुकार करके या करुणा यानी भूख भर के यानी हम तक यानी वो पहुंचा रही हो या हमें यानी सजग कर रही सावधान कर रही हो। आगे पाछा पढ़ रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की मुक्ति की प्यारी, इस पर है गाली ए गाली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती हो। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर तैराती हो। कोकिल बोलो तो देखो यहाँ यानी रजनी राज को बोला गया है। शासन किसका है, अंग्रेजों का यानी जो राज है अंग्रेजों के राज्य को बोला गया है। करनी का मतलब उनके जो कार्य होते हैं, उनकी जो करतूतें होती हैं। कालकोठी मतलब यानी अपराधियों को डालने के लिए यानी जो जेल होती है उसे बोला गया है कालकोठी अर्थात अंधेरी कोठी बोला जाता है उसको। कमली का मतलब कंबल बोलते हैं। लोहा श्रृंखला मतलब लोहे की सांकल होती है, जंजीरें होती हैं। कुकृति का मतलब पुकार हो जाएगा। व्याधि का मतलब सांपिन या सर्पिनी के समान। संकट सागर यानी भयंकर जो मुसीबत होता है, ठीक है। संकट सागर किसको बोला गया, भयंकर मुसीबत को। मधुमाली मतलब मछली से भरी हुई हो। अब देखो काली तो रजनी भी काली यानी यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय यानी सब तरफ अंधकार या कालिमा छाई हुई है, ठीक है। काली तो रजनी भी काली की है कोयल की जो रजनी है ये रात्रि है ये भी काली है और तुम भी क्या हो, काली हो। शासन की करनी भी काली और जो अंग्रेजी शासन है अंग्रेजी जो राज है ये
काली है पहरे की उमृति की व्याधि किस पर है काली ए आली यहाँ कोयल के लिए है, आगे सखी होता है कि है सखी ए कोयल पहरे की उमृति की, ऐसे में यानी तुम यहाँ पहरे की उमृति की व्याधि कि हमारे ऊपर जो इन्हें पहरा दिया जाता है वो भी सर्पिणी की भांति है, नागिन की भांति है, ठीक है, या काली नागिन की भांति है, अर्थात वो भी क्या है काला है, अर्थात कठिन है, कठोर है, और जिसके ऊपर भी मुझे ऊपर से अंग्रेजी शासन के द्वारा हमें गालियां दी जाती हैं, अर्थात कोई हमारे लिए मतलब इस प्रकार घोर यातना सहने के बावजूद भी हमें सरकार द्वारा हमें गालियां ही दी जाती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मधुमती है कोयल, ये जो काला संकट है या संकट रूपी जो सागर है इसके ऊपर तुम मरने को क्यों मस्त हो रही हो, क्यों बावली हो रही हो, तुम क्यों मधुमती हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, अमकीले चमकीले गीतों को क्यों करे कोयल, तुम अपने मधुर इन चमकीले गीतों को इस काले शासन पर, इन काले करतूतों पर, इन काली लहर पर क्यों तैरा रही हो, क्योंकि आपकी मधुर चमकीले गीतों का इस समय कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, अर्थात अंग्रेजी शासन में आपकी ऐसे मधुर चमकीले गीतों को सुनने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए कोयल बोलो मध्य रात्रि में क्यों बोल रही हो। आगे छठा, तुम्हें मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरी गीत कहावे वाह है, रोना भी मुझे गुनाह है, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रण मेरी, इस मुकृति कर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के वन पर प्राणों का आसन किसने बना। देखो नसीब नसीब भाग्य को बोला जाता है, नभ आकाश का प्रयोजक है, या आकाश होता है, कहावे का मतलब कहलाते हैं, वाह का मतलब प्रशंसात्मक शब्द होता है, वाही, गुनाह है मतलब अपराध होता है, विषमता असमानता को बोला गया है, विषमता मतलब कभी में कोकिल दोनों में की गई, इसलिए दोनों के बीच में जो भी असमानता है, रणभरी युद्ध में बजाया जाने वाला जो नगोड़ा होता है, वाद्य यंत्र होता है जिसे नगाड़ा बोला जाता है, मुकृति मतलब मुंगाली रचना होता है, कृति रचना हो जाएगा, मोहन मोहन यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के लिए आया है, आशा आशा होता है यानी तरल पदार्थ रस या मदिरा को बोला जाता है। तब है तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली, कि अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहता है कि हे कोयल तुम तो भाग्यशाली हो कि ऐसे शासन में, ऐसे काले शासन में, ऐसे अंग्रेजों शासन में रहकर भी तुम क्या हो भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुझसे मिली हरियाली डाली कि तुम्हारे नसीब अच्छे हैं जो तुम्हें स्वतंत्रता पूर्वक या स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए पूरा आसमान खुला मिला है, और हरियाली डाली तुम्हें बैठने के लिए नसीब हो रही है, बल्कि मेरे नसीब में तो क्या है ये काले रंग की जो कोठरी है वो ही लिखी हुई है, ठीक है, कि मुझे मिली यानी कोठरी काली, मतलब मेरे लिए काली कोठरी है, जबकि तुम्हारे नसीब तो अच्छे हैं जो कम से कम हरियाली
आंसू में किसने भर सकता हूँ, ठीक है। तो अर्थात अपनी पारमाणिकता में किसे दे सकता हूँ। हे कोयल तुम कुछ तो बताओ और इस विषय में कुछ तो बोलो कि गांधी जी के व्रत को पूरा करने के लिए, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए हम और किसे कह सकते हैं। अर्थात हम लगातार